चैप्टर 3, चैप्टर नेम अनफेयर, द अनफेयर विनर। अनफेयर माने होता है अनुचित या जो धोखे से जीते, उसको बोलते हैं अनफेयर विनर। तो अनुचित रूप से जीतना, जीतने वाला, या धोखे से या चीटिंग करके जीतने वाले को बोलते हैं द अनफेयर विनर। ये सब्जेक्ट है मोरल साइंस, चैप्टर नंबर 3 है। वंस देयर वाज अ बॉय हु लाइक टू विन बाई एनी मीन्स। वंस माने होता है एक बार, देयर वाज ए बॉय एक बार एक लड़का था, वहां देयर माने वहां, वाज माने था, ए माने एक, बॉय माने लड़का, हु लाइक्ड जो पसंद करता था, टू विन माने जीतना, बाई एनी मीन्स किसी भी तरह से। तो एक बार एक लड़का था जो किसी भी तरह से जीतना पसंद करता था। ही कुड नॉट या ही कुडंट स्टैंड लूजिंग, सो ही हैड बिकम एन एक्सपर्ट इन ऑल काइंड्स ऑफ ट्रिक्स एंड चीटिंग्स। वह नहीं कर सकता था, स्टैंड माने बर्दाश्त, लूजिंग माने हार। ही कुडंट स्टैंड लूजिंग, वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सो इसलिए, ही हैड बिकम वह हो गया था, एन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट माने होता है किसी विषय, मतलब किसी विशेष चीज में एक्सपर्ट होना को बोलते हैं विशेषज्ञ होना। तो वह एक विशेषज्ञ हो गया था, इन ऑल काइंड सभी प्रकार के, ऑफ ट्रिक्स माने जो वो गेम जीतने के लिए ट्रिक्स यूज करता था, जिनको हिंदी में जुगाड़ बोलते हैं, वो सभी प्रकार के ट्रिक्स में, और एंड चीटिंग्स सभी प्रकार के ट्रिक्स और जुगाड़ों में विशेषज्ञ हो गया था। ही कुड प्ले ट्रिक्स इन एवरी सिचुएशन विदाउट बीइंग नोटिस, वह कर सकता था प्ले ट्रिक्स, ट्रिक्स मतलब अपनी ट्रिक्स को प्ले कर सकता था, इन एवरी सिचुएशन, एवरी माने प्रत्येक, सिचुएशन माने परिस्थिति, वह प्रत्येक परिस्थिति में अपने ट्रिक्स को प्ले कर सकता था। विदाउट माने के बिना, बीइंग नोटिस किसी की नजर में आए बिना। नोटिस माने वैसे सूचना होता है, और नोटिस माने होता है कि किसी को नोटिस कर लेना या किसी को नजर में भर लेना। तो ही कुड प्ले ट्रिक्स इन एवरी सिचुएशन, वह अपनी ट्रिक्स को प्ले कर सकता था, इन एवरी सिचुएशन प्रत्येक परिस्थिति में, बिना किसी के नजर में आए। इवन इन वीडियो गेम्स और प्लेइंग एनीथिंग एल्स, बल्कि वो वीडियो गेम्स या किसी भी गेम में अपने ट्रिक्स को यूज कर लेता था। ही won so many times that everyone saw him as the champion, वह बहुत बार, विन, विन का सेकंड फॉर्म होता है वॉन, वह जीता था। सो मैनी टाइम्स माने बहुत बार, वह बहुत बार जीता था, कि दैट एवरीवन इसलिए प्रत्येक व्यक्ति या हर एक कोई, सा हिम देखा उसे, एज द चैंपियन वह बहुत बार जीता था, इसलिए हर एक उसको चैंपियन की तरह देखता था। इट meant that almost no one wanted to play with him। इट माने इसका, meant माने मतलब या इसका अर्थ ये हुआ, that almost no one अधिकतर कोई भी नहीं, wanted माने चाहता था, to play माने खेलना, with him माने उसके साथ। he was just too far ahead of everyone, वह he was just too far he was just too far ahead of everyone, वह किसी से भी बहुत आगे था, वह किसी से भी बहुत आगे था, मतलब वो गेम्स के मामले में, गेम्स के जीतने के मामले में या गेम्स खेलने के मामले में किसी से भी बहुत आगे था। अ पुअर बॉय यूज्ड टू प्ले विद हिम, एक गरीब लड़का अक्सर उसके साथ खेलता था। यूज्ड हम जब यूज करते हैं, जो हम अक्सर काम करते हैं, जैसे आई यूज टू गो ऑफिस, आई यूज टू टीच, आई यूज टू मेक वीडियो, जैसे मैं अक्सर वीडियो बनाता हूँ, अक्सर वीडियो ऑफिस जाता हूँ ऐसे। तो अ पुअर बॉय यूज टू प्ले विद हिम, तो एक गरीब लड़का अक्सर उसके साथ खेलता था या डेली खेलता था। हु वाज अ बिट यंगर देन हिम, हु माने जो, वाज माने था, अ बिट माने थोड़ा छोटा, यंगर माने उससे थोड़ा छोटा था, देन हिम माने उससे, जो उससे थोड़ा छोटा था। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी वीडियो में यहाँ तक आए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक करें हमारे चैनल को। थैंक यू।
द बॉय रियली एंजॉयड मेकिंग द पुअर बॉय लुक सिली। द बॉय रियली एंजॉयड, लड़के को सच में आनंद आता था, मेकिंग माने बनाने में, द पुअर बॉय लुक सिली, गरीब लड़के को, लुक सिली मतलब बेवकूफ जैसा बनाने में, मूर्ख सा बनाने में। तो जो लड़का था उसको सच में आनंद आता था गरीब लड़के को मूर्ख बनाने में। दो यद्यपि ही हिमसेल्फ गॉट बोर्ड विद ऑल दिस, यद्यपि, दो माने होता है यद्यपि, ही हिमसेल्फ वह खुद, गॉट माने हो, गॉट बोर्ड माने बोर हो गया था, विद ऑल दिस इन सब के साथ, यद्यपि वह खुद भी बोर हो गया था इस सब से। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए, फॉर द नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए उसने डिसाइड किया अप्लाई करने के लिए। देयर ही वुड फाइंड सम कॉम्पिटिटर्स वर्दी ऑफ हिमसेल्फ, देयर माने वहां, ही वुड फाइंड वह पाएगा, सम कॉम्पिटिटर्स कुछ प्रतिभागी, वर्दी ऑफ हिमसेल्फ उसके योग्य, वर्दी माने योग्य, ऑफ माने के, हिमसेल्फ माने उसके, तो वहां वह पाएगा कुछ प्रतिभागी उसके योग्य। एट द चैंपियनशिप ही वॉज टेकन टू शो हिज स्किल, एट द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप में, ही वॉज कीन वह बहुत उत्सुक था, टू शो दिखाने के लिए, हिज स्किल्स अपने स्किल्स या अपने गुण, गेम से रिलेटेड जो उसके गुण थे, जो कौशलता थी, उसको दिखाने के लिए वह बहुत उत्सुक था। बट लेकिन, हिज चीटिंग्स एंड ट्रिक्स डिडंट वर्क, लेकिन, बट माने लेकिन, हिज चीटिंग्स उसकी चीटिंग, एंड और ट्रिक्स उसकी चीटिंग और ट्रिक्स ने, डिडंट वर्क काम नहीं किया। द जजेज हैड प्रिवेंटेड एनी ऑफ द ट्रिक्स फ्रॉम वर्किंग, जज ने रोक दिया था, एनी ऑफ द ट्रिक्स किसी भी ट्रिक्स को काम करने से, वर्किंग माने काम करने से, तो उसकी किसी भी ट्रिक को जज जो थे वहां के गेम्स के, उन्होंने चलने नहीं दिया था। ही फेल्ट टेरिबली एम्बेरेस्ड, ही माने उसे, फेल्ट माने महसूस हुआ, टेरिबली एम्बेरेस्ड माने बहुत शर्मिंदगी, उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई थी। ही वॉज अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी था, बट विदाउट हिज चीटिंग, बिना उसकी चीटिंग के, ही कुडंट बीट अ सिंगल कॉम्पिटिटर, वह बीट माने हरा सका, कुडंट माने नहीं, कुडंट माने नहीं सका, तो वह नहीं हरा सका, अ सिंगल कॉम्पिटिटर एक सिंगल प्रतिभागी को भी, एक भी प्रतिभागी को वह नहीं हरा सका था। ही वॉज सून एलिमिनेटेड एंड सेट असाइड, सैड एंड पेंसिव, वह था, सून माने जल्दी, एलिमिनेटेड वह जल्दी ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया, एलिमिनेटेड माने होता है बाहर हो जाना, किसी भी टूर्नामेंट कंपटीशन से बाहर हो जाने को एलिमिनेटेड बोलते हैं, एलिमिनेट बोलते हैं। यहाँ ये सेकंड फॉर्म है, एलिमिनेटेड माने बाहर हो गया था, तो वह टूर्नामेंट से या चैंपियनशिप से बाहर हो गया था। एंड सेट, सेट यहाँ पे सेट का सेकंड फॉर्म है, तो और बैठ गया था, असाइड माने अलग, सैड माने दुखी, एंड माने और, पेंसिव माने चिंता में या चिंताग्रस्त होकर, वह अलग बैठ गया था चिंताग्रस्त होकर। फाइनली अंत में, दे अनाउंस्ड द नेम ऑफ द टूर्नामेंट चैंपियन, फाइनली माने अंत में, दे माने जो जिन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने अनाउंस्ड माने घोषणा की, द नेम ऑफ द टूर्नामेंट चैंपियन, टूर्नामेंट के चैंपियन के नाम की उन्होंने घोषणा की। दैट वाज द पुअर बॉय, यह दैट वाज वह गरीब लड़का था, दैट वाज द पुअर बॉय वह गरीब लड़का था, ये वही गरीब लड़का था जो इसके साथ खेलता था। फ्रॉम होम घर से, तो वो जो घर पे उनके साथ खेलता था वही ये गरीब लड़का था। द वन ही हैड ऑलवेज बीटेन, एक वह जो हमेशा हारता था या जिसे हमेशा हराया जाता था। द बॉय रियलाइज्ड दैट द पुअर बॉय हैड बीन मच क्लेवरर देन हिम, तो उस लड़के को रियलाइज माने समझ में आ गया कि द पुअर बॉय गरीब लड़का, हैड बीन मच क्लेवरर उससे अधिक चालाक हो गया है, देन हिम मतलब उससे अधिक, मच उससे उससे मच माने अधिक, क्लेवर माने चालाक, तो द बॉय रियलाइज बच्चे को लड़के को समझ में आ गया कि गरीब लड़का उससे ज्यादा क्लेवर, क्लेवर माने होता है चालाक,
तो उससे ज्यादा चालाकी वाला या उससे ज्यादा अच्छा खेलने वाला बन गया है। इट हैड नॉट मैटर्ड टू द पुअर बॉय, इट हैड नॉट मैटर इससे इट हैड नॉट मैटर टू द पुअर बॉय, इससे गरीब लड़के को फर्क नहीं पड़ता। इट हैड नॉट मैटर का मतलब होता है इससे फर्क नहीं पड़ता, टू द पुअर बॉय गरीब लड़के को। इफ ही लॉस्ट, यदि वह हार जाता है, और या गॉट अ गुड बीटिंग, या गॉट अ गुड बीटिंग या बहुत बुरी तरह से हारता है, बिकॉज क्योंकि ही वॉज लर्निंग फ्रॉम ईच ऑफ हिज डिफीट्स, क्योंकि ही वॉज लर्निंग वह सीख रहा था, फ्रॉम माने से, ईच माने प्रत्येक, ऑफ हिज डिफीट माने अपनी प्रत्येक हार से, क्योंकि गरीब लड़का अपनी प्रत्येक हार से सीख रहा था। एंड और फ्रॉम सो मच लर्निंग, और फ्रॉम सो मच लर्निंग बहुत अधिक सीखने से, ही हैड बीन ट्रांसफर्ड वह बदल गया था, इनटू ए रियल मास्टर, इनटू ए रियल मास्टर मतलब वह एक अच्छा हॉकी का प्लेयर बन गया था, अच्छा मास्टर हो गया था हॉकी का। नाउ ऑन द नाउ ऑन अब द बॉय हु हैड लव्ड विनिंग, अब नाउ ऑन द बॉय हु हैड लव्ड विनिंग, अब वह लड़का जो हमेशा जीतना चाहता था, गेव अप वांटिंग टू विन, उसने छोड़ दिया था। गिव अप माने होता है छोड़ देना, इसके सेकंड फॉर्म में गिव अप, छोड़ दिया था। वांटिंग माने चाहना, टू विन माने जीतना। ऑल द टाइम हर समय जीतना उसने छोड़ दिया था। ही वॉज क्वाइट हैप्पी टू लूज समटाइम्स, वह काफी खुश था। टू लूज माने हारने से, समटाइम्स कभी कभी हारने से वह काफी खुश था। बिकॉज क्योंकि, दैट वाज वह था, व्हेन ही वुड लर्न तब वह जब वह सीखेगा, ही वुड लर्न माने वह सीखेगा, हाउ टू विन कैसे जीता जाए, ऑन द रियली इम्पोर्टेंट ओकेशंस, हाउ टू विन कैसे जीता जाए, ऑन द रियली इम्पोर्टेंट ओकेशन, ओकेशंस में ओकेशंस माने होता है अवसर, मुख्य अवसर, इंपॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण ओकेशंस, तो महत्वपूर्ण अवसरों पर कैसे जीता जाए। तो वो जो लड़का जब हार गया तो उसके बाद उसको लास्ट में समझ में आ गया कि हर बार जीत जरूरी नहीं है, कभी कभी हारना जरूरी है, और उससे वह ये सीखेगा कि हाउ टू विन कैसे जीता जाए, ऑन द रियली इंपॉर्टेंट ओकेशन जो महत्वपूर्ण अवसर होते हैं वहां पे वास्तव में कैसे जीता जाए बिना चीटिंग और ट्रिक्स के। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है, यू आर फ्री टू चूज चीटिंग, आप बिल्कुल फ्री हो या आजाद हो टू चूज चीटिंग, धोखेबाजी को चुनने के लिए या चीटिंग को चुनने के लिए आप बहुत आजाद हो। बट द कॉन्सिक्वेंसेज आर ऑलवेज बैड, लेकिन चीटिंग से जो आई हुई कॉन्सिक्वेंसेज मतलब होता है जीतें, आर ऑलवेज बैड हमेशा खराब होती हैं या बुरी होती हैं। तो चीटिंग के को चूज करने के लिए आप आजाद हो, लेकिन चीटिंग से जो भी आपको जीत मिलेगी, जो भी आप जीतोगे, वो हमेशा बुरी होती हैं। आशा करते हैं आपको हमारा चैनल पे ये बनाई गई वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और आपने अंत तक देखी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।